हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राठौड़ एंड फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नई दो और मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज मे एंड सेकंड इज माइट। आपको पता ही है हम लोग मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स सारी कवर कर रहे हैं। सो आज की वीडियो में हम मे और माइट मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे कि कब इनका यूज किया जाता है और किस सेंस में यूज होता है। फ्रेंड्स, इन दो मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है बिकॉज कि ये दोनों मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स हिंदी में सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए यूज होता है। जैसे ही आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स मे और माइट दोनों का हिंदी में मीनिंग सकता है, सकती है, सकते हैं। इस सेंस में मे और माइट का यूज होता है। अब एक और कंफ्यूजन की कैन का यूज भी सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए यूज होता है और यहां पर मे का और माइट का यूज भी होता है। तो यही कंफ्यूजन है कि हिंदी में तीनों का ही यूज सकता है, सकती है, सकते हैं के लिए होता है, लेकिन तीनों का यूज अलग अलग कंडीशंस में होता है। यहां पर कंडीशन अलग अलग है। जैसे मे और माइट का यूज फ्रेंड्स हम करेंगे पॉसिबिलिटी के केस में। जब संभावना की बात होगी तो हम मे और माइट का यूज करते हैं। यदि आपको याद हो तो कैन के जो हमारा मॉडल का जो हमारा कैन का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने बात किया था कि कैन का यूज हम हमेशा एबिलिटी, समर्थता की बात होती है तब हम कैन का यूज करते हैं, लेकिन मे और माइट का यूज होगा पॉसिबिलिटी के लिए। जब संभावना की बात होगी तो हम मे और माइट का यूज करेंगे फ्रेंड्स। लेकिन दोनों का ही मतलब सकता है, तो यहां पर कब मे का और कब माइट का यूज करेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में, इसको समझते हैं। मे और माइट दोनों का ही यूज शायद के सेंस में होता है। शायद का सेंस जब संभावना हो और शायद या पक्का का सेंस आए। अब यहां पर दो चीजें हैं, दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे एक तो शायद सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं शायद आ सकता हूं। अब यहां पर मैं शायद आ सकता हूं तो शायद के सेंस में आप मे भी लगा सकते हैं और माइट भी लगा सकते हैं। अब यहां पर हमको कैसे पता चले कि मे कब लगाना है सर, माइट कब लगाना है, तो आप दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला, आप देख रहे हैं स्टार्ट के दो सेंटेंस, मैं शायद आ सकता हूं, वो शायद मुझसे मिल सकता है। तो मैं शायद आ सकता हूं, इस केस में मैं शायद आ सकता हूं, तो जब नेगेटिव हो तो हम माइट का यूज करेंगे। नेगेटिव मतलब मैं शायद आ सकता हूं, तो नेगेटिव इन द सेंस कि भाई पॉसिबिलिटी, संभावना ये है कि वो नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस है उसके आने के। तो हम नेगेटिव वे में यदि बोलना है कि शायद ही आए तो हम माइट लगाएंगे, लेकिन पॉजिटिव है कि वो आ ही सकता है, भाई आएगा ही आएगा वो, तो हम मे का यूज करेंगे। तो एक तो इस तरीके से आप नेगेटिव और पॉजिटिव लगाकर आप इस मे और माइट को समझ सकते हैं मॉडल हेल्पिंग वर्ब को। लेकिन एक और तरीका, मान लीजिए आपको बोलना है कि वो पक्का यहां आ सकता है, तो पक्का बोल दिया मतलब क्या लगेगा, मे। संभावना ज्यादा हो तो हम लगाएंगे मे और संभावना कम हो तो हम लगाएंगे माइट। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम समझ सकते हैं कि संभावना यदि कम है तो हमको मे लगा देना है और संभावना यदि ज्यादा है किसी चीज के होने की, करने की, तो माइट लगा देना है। जैसे यहां पर वो यहां पक्का आ सकता है तो यहां पर मे लगेगा और वो शायद यहां आ सकता है तो यहां पर माइट लगेगा। और आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे अच्छी तरीके से क्लियर होगा कि कब मे और कब माइट का यूज करेंगे। वो शायद अंग्रेजी बोल सकता है, ही मे स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर शायद बोला है और मे लगाया है, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि मे लगा है तो हमको समझ जाना है कि संभावना ज्यादा है, मतलब पॉजिटिव वे में है। दूसरा सेंटेंस, वो शायद अंग्रेजी बोल सकता है, सेम सेंटेंस है लेकिन सेंटेंस दूसरे सेंटेंस में हमने माइट का यूज किया, ही माइट स्पीक इंग्लिश। इस सेंटेंस में यहां पर क्या सेंस निकल रहा है कि वो नेगेटिव वे में है ये सेंटेंस, मतलब वो शायद ही इंग्लिश बोल सकता है, संभावना, पॉसिबिलिटी कम है। तो फ्रेंड्स यहां पर ना हमको जो कंडीशन है उसको समझना है कि किस कंडीशन में, किस सेंस में बोला जा रहा है। हम लोगों को ये हिंदी के वर्ड्स में नहीं फंसना है, क्योंकि जो हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये अंग्रेजों की भाषा है, तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता शायद है, पक्का है, वो तो सेंस देखते हैं, वो तो सिचुएशन देखते हैं कि किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल हेल्पिंग यूज हो रहा है, किस तरीके के सेंटेंस बन रहे हैं, हमको किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में सेंटेंस को बोलना है। तो आप इस तरीके से समझिए कि संभावना ज्यादा है तो मे और कम है तो माइट। और सेंटेंस लेते हैं कुछ, मैं शायद क्रिकेट खेल सकता हूं, आई माइट प्ले क्रिकेट। अब शायद है तो हम लगा रहे हैं माइट, और पक्का लगा रहे हैं हिंदी में तो हम लगा देंगे मे। मैं पक्का क्रिकेट खेल सकता तो आई मे प्ले क्रिकेट। शायद है, संभावना कम है तो माइट लगाया। और कुछ सेंटेंस, तुम शायद गाना गा सकते हो, शायद लगा है तो यहां पर हम लगा रहे हैं आई माइट सिंग अ
सॉन्ग, तुम सॉरी तो यू आ जाएगा। यदि हम बोले कि मैं शायद गाना गा सकता हूं तो आई माइट सिंग अ सॉन्ग, तुम शायद गाना गा सकते हो तो यू माइट सिंग अ सॉन्ग, तुम पक्का गाना गा सकते हो यू मे सिंग अ सॉन्ग, पक्का है मैं पक्का गाना गा सकता हूं तो आई मे सिंग अ सॉन्ग। सो इस तरीके से फ्रेंड्स बनेंगे मे और माइट के सेंटेंसेस। इसके अलावा और कुछ सेंटेंस लेते हैं। वो शायद यहां आ सकता है, ही माइट कम हियर, वो पक्का यहां आ सकता है, ही मे कम हियर, संभावना ज्यादा है तो मे लग रहा है और संभावना कम है तो माइट। बस यही एक सेंस है जो हमको अच्छी तरीके से समझना है। नेक्स्ट, एक ही सेंटेंस को 5 सेंटेंस में बदल के देखते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं। वो शायद स्कूल जा सकता है, तो शायद है तो माइट लगेगा ही माइट गो टू स्कूल, नहीं जा सकता है ही माइट नॉट गो टू स्कूल। तो जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब का नेगेटिव बनाना है तो इसको हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं। मॉडल्स जरूर है लेकिन है तो हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के नेगेटिव बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखकर सब्जेक्ट को बाद में लिखकर हम इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। सो माइट ही गो टू स्कूल, क्या शायद वो स्कूल जा सकता है, माइट ही नॉट गो टू स्कूल, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वाई माइट ही गो टू स्कूल, वाई माइट ही नॉट गो टू स्कूल, WH और WH का नेगेटिव। हम यदि मे के साथ बनाए पांचों तो वो पक्का तेज दौड़ सकता है, ही मे रन फास्ट, ही मे नॉट रन फास्ट, मे ही रन फास्ट, मे ही नॉट रन फास्ट, वाई मे ही रन फास्ट, वाई मे ही नॉट रन फास्ट। इस तरीके से फ्रेंड्स बनेंगे पांचों सेंटेंसेस एक ही सेंटेंस के। नेक्स्ट यदि हम देखें जो मे और माइट है फ्रेंड्स, एक तो इसका सेंस हमने समझा कि जब हम संभावना ज्यादा है होगी तो हम मे का यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी के केस में मे और माइट, और संभावना कम होगी तो माइट। यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हम विल की जगह मे और माइट का यूज कर सकते हैं। किस केस में? संभावना के केस में। संभावना यदि दर्शाना है, संभावना यदि व्यक्त करना है, संभावना एक्सप्रेस करना है आपको फ्यूचर में, तो आप विल की जगह मे और माइट का यूज कर सकते हैं। कैसे? गागेगी का यदि सेंटेंस आ रहा है उसमें संभावना है, जैसे मे और माइट का गागेगी के सेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट की बात, भारत में जीत जाएगी, भारत में जीत जाएगी। अब यहां पर गागेगी आ रहा है और संभावना की यदि बात होगी तो हम मे और माइट का विल की जगह यूज करेंगे। अब यहां पर आप देखिए भारत में जीत जाएगी तो हमने बोला इंडिया विल विन द मैच, ये ऐसा नॉर्मली हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है। पर नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिए भारत शायद मैच जीत जाएगी, तो यहां पर शायद आ गया, संभावना की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी, तो संभावना कम है तो क्या इंडिया माइट विन द मैच। लेकिन यदि संभावना ज्यादा है इंडिया के मैच को जीतने की तो हम बोलेंगे भारत पक्का मैच जीत जाएगी भाई, तो हम बोलेंगे इंडिया मे विन द मैच। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी हम गागेगी के साथ विल को रिप्लेस करके मे और माइट लगाकर संभावना बता सकते हैं। कुछ और सेंटेंस, वो तुमसे बात करेगा, ही विल टॉक टू यू। अब यहां पर ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बना, पर वो शायद तुमसे बात करेगा, तो यहां पर पॉसिबिलिटी डाल दी तो हम बोलेंगे ही माइट टॉक टू यू। पॉसिबिलिटी ज्यादा है तो वो पक्का तुमसे बात करेगा, सो हम बोलेंगे ही मे टॉक टू यू। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे। एक और है कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो जहां पर हम रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे की बात करते हैं, इस केस में भी विल की जगह हम मे और माइट का यूज करके संभावना बता सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट की तरह, बस विल को हटा के मे और माइट लगाएंगे। संभावना ज्यादा है तो मे और संभावना कम है तो माइट। वो खाना खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग फूड, जैसे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं सेंटेंसेस। वो शायद खाना खा रहा होगा, पॉसिबिलिटी आ गई संभावना की बात, तो ही माइट बी ईटिंग फूड, संभावना कम है उसके खाना खा रहे हैं, तो वो खाना खा रहा होगा तो संभावना कम है। वो पक्का खाना खा रहा होगा भाई, हम बोल रहे हैं कि वो पक्का खाना खा रहा होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं आपके फ्रेंड्स के साथ और एक फ्रेंड नहीं आया, तो हम 4 लोग फ्रेंड मिलकर बात करें कि वो क्यों नहीं आया होगा, तो एक बोल रहा है कि ना पक्का मेरे को मालूम है, पक्का वो खाना खा रहा होगा इसलिए लेट हो गया इसलिए नहीं आया। सो ही मे बी ईटिंग फूड, वो पक्का खाना खा रहा होगा, मतलब कंफर्म है, पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो खाना खा रहा होगा। सो फ्रेंड्स इस तरीके से सेंटेंसेस बनेंगे मे और माइट की। और एक और कॉन्सेप्ट है जो हम मे हैव और माइट हैव को, जब इसके बाद जो एक वीडियो लेक्चर आने वाला है जिसमें हम मे है और माइट हैव मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करेंगे, जिसमें फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है जिसमें चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे की बात होती है, विल हैव का हम यूज करते हैं। उस केस में भी हम जब पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो विल को हटा के मे और माइट लगाएंगे, तो मे है और माइट है हो जाएगा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही था, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाना है, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा था, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना है। हम मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।